Hello guys, so welcome to Bank Talk. So today we are studying there is the most important topic in the competition examination. Here the topic is 5-year plan. So there is a beautiful and amazing topic we are studying about that. And guys, you know that ki this is kinds of topic has to be asked frequently in really lots of examinations. So I want to explain you this with a clear and amazing story based. So you have to be coming on the and getting and learn the story. Agar if I want to learn this like a story, so this is makes you long time saved into your long time memory. So there is a first we are studying about that कि 5-year plan. So 5-year plan फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले हम लोग बताएंगे इसमें क्या है. देखो इसमें इस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग कि यहाँ पे हीरो जो है कहानी का वो हमारा रघु रहने वाला है. तो रघु के हिसाब से हम लोग कहानी बताने वाले हैं. तो फर्स्ट जो 5-year plan वो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 से ये 5-year plan स्टार्ट हो गया था. और यहाँ पे क्या था, रघु जब था रघु जो है वो इतना परेशान था क्योंकि उसके गाँव में सब लोग मतलब बहुत ज़्यादा हंग्री थे, मतलब भूखे थे. तो वो जब सब लोग भूखे थे तो उस समय रघु बहुत ज़्यादा परेशान था. तो उस समय क्या था कि रघु जो है उसने क्या क्या करेंगे फिर रघु ने क्या किया, खेती करना शुरू किया. तो जो पहला 5-year plan है वो बेस्ड हुआ किसके ऊपर, खेती के ऊपर बेस्ड है. तो ये जो है बेस्ड है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है. और मतलब यहाँ पे क्या क्या बनाया है, खेत नहर और खाने की व्यवस्था करेगी, ये था मतलब. तो इस तरीके से ये थे फर्स्ट 5-year plan. सो नेक्स्ट वी आर स्टडिंग अबाउट द नेक्स्ट एंड द सेकंड 5-year plan. तो यहाँ पे क्या था, रघु को जब ये पता चला कि अब उसके खाने की व्यवस्था पूरी हो गई तो उसके बाद फिर उसने सोचा कि हम लोग अब खेत वगैरह में हम जो खरीदते हैं जुताई वगैरह तो वो हम कैसे करेंगे, मतलब पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे, पानी कैसे लगाएंगे वहाँ पे. और ये सारी चीज़ों के लिए फिर क्या किया गया, रघु ने क्या किया, मशीन बनाना शुरू किया. तो उसके बाद क्या हुआ कि सेकंड 5-year plan बेस्ड है किसके ऊपर, हैवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर. कि मतलब जो औजार वगैरह से वहाँ पे वो जुताई करने वाला है वो बनाना शुरू हुआ. तो वो बनेंगे कहाँ पे, हैवी इंडस्ट्रीज़ और मशीन के ऊपर बेस किया गया. तो सेकंड 5-year plan बेस्ड है औजार मशीन्स के ऊपर और हैवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर. और जो इसकी स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961. So here is the second 5-year plan. So next we study about the third 5-year plan. The third 5-year plan is the 1 अप्रैल 1961 से स्टार्ट हुआ था 31 मार्च 1966 तक. और यहाँ पे ये फोकस यहाँ पे किया गया कि जब थर्ड 5-year plan पे आए तो फिर रघु ने सोचा कि अब हमें ये सारी चीज़ें मिल गई. फिर उसके बाद क्या सोचा उसने कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, मतलब खुद से काम करना होगा. तो यहाँ पे ये फोकस करेंगे सेल्फ रिलायंस के ऊपर, मतलब आत्मनिर्भर के ऊपर, मतलब खुद से सारे काम करना. ठीक है. उसके बाद जब द 3 5-year plan हैज़ टू बी कम्प्लीटेड. नेक्स्ट द 3-year 5 plan holiday has to be coming 1962 to 69. There is a 3-year plan holiday time period, and after that there is the fourth 5-year plan started. And the date of fourth 5-year plan is 1 April 1969 to 31 March 1974. So there is a fourth 5-year plan then coming. Then the Raghu has to be focused on stability and self-reliance. So this is very important because after the bar has to be happen. So Raghu has to be focused on stability and self-reliance. So there is the fourth 5-year plan has to be important and focused on stability and self-reliance. Okay, next year is the fourth के बाद fifth 5-year plan. सो फिफ्थ 5-year plan हैज़ टू बी फोकसिंग ऑन द क्या है कि मतलब ये जो स्टार्ट हुआ था वो 1 अप्रैल 1974 से स्टार्ट हुआ था 31 मार्च 1979 को. एंड हेयर तो दिस लाइक देखो ट्रिक यहाँ पे इस तरीके से है, जैसे कि 5 है तो 5 को हम लोग कैसे कि 5वीं है तो 5 से क्या बना पंच. पंच क्या कर रहे हैं, गाँव के सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, महंगाई को मतलब महंगाई को गरीबी को क्या करेंगे, पंच मार रहे हैं. तो इस तरीके से हम लोग को याद रखना होगा कि 5वीं 5-year plan. ठीक है. तो ये थी 5वीं 5-year plan. तो किसके ऊपर बेस्ड थी, ये बेस्ड थी महंगाई और गरीबी को बाहर नहीं मतलब हटाना, देश से क्रॉस करना, इसके लिए थी ये वाला 5-year plan फिफ्थ वाला. नेक्स्ट वी आर स्टडिंग और 6th 5-year plan. तो 6th 5-year plan एस फोकस ऑन 6 सेंस से संबंधित है. जैसे कि यहाँ पे 6 सेंस में मतलब बताया कि मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी पे बेस्ड. मतलब क्या होता है कि ऐसे मत रहो कि खुद से काम करना, सारी चीज़ें खुद बनाना, ऐसा तो नहीं हो सकता. उसमें हम लोग टाइम कंज्यूम हुए. तो उसने कहा कि उसने फोकस किया कि अपना दिमाग का यूज़ किया रघु ने, और क्या किया मॉडर्नाइजेशन ने फोकस किया गया, टेक्नोलॉजी फोकस किया गया. तो ये है जो है वो कहता है 6th 5-year plan. नेक्स्ट स्टडी अबाउट 7th 5-year plan. सो ये द 7th 5-year plan हैज़ टू बी फोकस ऑन 7 मतलब सात मतलब क्या होता है, साथ. तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वर्ड से मैच करेंगे, वर्ड से क्या होगा, कनेक्ट करना होगा इसमें. दिस इज अमेजिंग ट्रिक एक्चुअली एंड दिस हेल्प यू अ लॉट व्हेन यू रिमेंबर दिस इज हेल्प यू अ लॉट. सो गाइज प्लीज अंडरस्टैंड दिस trick and learn this kinds of concept with the trick. This help you a lot, so I have to be giving this really important. So guys learn this like that. There is now we are studying about 7th 5-year plan. तो there the 7th 5-year plan is that कि सात मतलब सात होता है, सात मतलब ये स्टार्ट कब हुई थी, सबसे पहले ये देख लो. तो 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 में स्टार्ट हुई थी. और यहाँ पे फोकस किया गया साथ मतलब क्या है, रीजनल जो इक्वलिटी है उसको इक्वलिटी पे को लेके आए. मतलब क्या है कि रीजनल इक्वलिटी मतलब रीजन में जो इक्वलिटी है, समानता, उसके ऊपर फोकस किया गया 7th 5-year plan में. नेक्स्ट स्टडी अबाउट 8th 5-year plan जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 में. और ये जो है वो 8th रेटिंग इससे करेंगे, इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे 8वां मतलब क्या है, 7 अजूबे तो सबने देखे हुए. हम लोग यहाँ बात करने वाले 8वां अजूबा. 8वां अजूबा क्या होता है, 8वां जो वंडर होता है वो क्या होता है, स्किल्ड और
एजुकेटेड जो लोग हैं उसको एम्प्लॉयड करना, ये बताया गया था। तो ये फोकस किस किया गया, ह्यूमन रिसोर्सेज और डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था 8th 5 ईयर प्लान में। ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन. So that's why I have to be learning this, and this is very important. So guys, so and learn the topic like that, this is help you very clear. Remembering memory has to be, so this is very important. This kinds of learning has to be focused only on, you have to recall this on in the during the examination. So I believe that if you are learning this kinds of tricks and focus on this kinds of learning like tricks and focusing and good mood, so this help you a lot in the examination, and you have to follow any and solve any kind of question in the examination. So now we study about 9th 5 year plan. सो ये स्टार्टिंग ऑफ दिस 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 में आता है। ये जो है फोकस कहाँ पे करा गया था, ये फोकस किया गया 9 मतलब क्या था, 9 मतलब होता है न्याय पे फोकस करा गया इसमें। ठीक है, कनेक्ट हम लोग यहाँ पे शब्द से करना होगा। जैसे कि 9th है ना, तो 9th मतलब 9 लिखेंगे ना, 9 को कैसे लिखेंगे, न्याय। तो यहाँ पे फोकस किया गया सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के ऊपर, ये बताया गया है 9th 5 ईयर प्लान में। ओके, सो नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट, अब यहाँ पे हम लोगों ने 9th 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ लिया है। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान टू बी, जैसे कि 10 में जो आए तो 10, तो यहाँ पे ये बताया गया जैसे कि हम लोग 9 चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। हम 9 चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग 9 हैज़ टू बी ऑलरेडी कंप्लीटेड। सो हम लोग यहाँ पे 10 में आए, तो 10 में क्या है कि फुल स्पीड की बात करेंगे यहाँ पे कि मैक्सिमम जब फुल एनर्जी लाना है, तो यहाँ पे एनर्जी सेक्टर से संबंधित है। ठीक है, 9 5 ईयर प्लान किससे संबंधित है, एनर्जी सेक्टर से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये एनर्जी सेक्टर से संबंधित है। यहाँ पे स्टार्टिंग जब है 1997 से ये रही थी 2002 तक। ठीक है, तो ये है 10th 5 ईयर प्लान। नाउ वी आर ऑन दैट 11th 5 ईयर प्लान एंड देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो ये इज़ 11th 5 ईयर प्लान। सो दिस इज़ very easy to you to understand this 11th 5 ईयर प्लान. So 11th 5 ईयर प्लान is to be focusing on inclusive and sustainable development. there is inclusive and sustainable development फोकस किया गया। और मैक्सिमम जो ग्रोथ है, अगर हम जैसे कि इन द एग्जामिनेशन क्वेश्चन इज टू बी कमिंग ऑन लाइक दैट कि इन विच 5 ईयर प्लान हैज टू बी द मैक्सिमम ग्रोथ. So this is 11th 5 year plan where the maximum growth has to be happen and 8% growth has to be happen in the 11th 5 year plan. Now we are understanding, and last but not the least, 12th 5 year plan. There the 12th 5 year plan has to be फोकसिंग ऑन लाइक 11th का एक बेस्ट पर्सन कह सकते हैं इसको। यहाँ पे क्या गया, जो 11th में है उसको मैक्सिमम इसको फास्टर कर दिया, तो यहाँ पे फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। ये था 12th 5 ईयर प्लान ना। ठीक है, तो ये जो है गाइस, वी आर कंप्लीटिंग द 12th 5 ईयर प्लान. सो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल गाइस. इफ यू are not remember this, so you have to be follow this video to 1 to 2 time. If you are completing this video as 1 to 2 time, this help you a lot in the examination question. You have to be follow, and if you are revising this trick, then you definitely solve any kind of question that coming in your competition examination. So guys, you know this kind of question has to be frequently asked in the competition examination, so I hope you have to be follow. So now we are coming on the like this, some of the model has to be also asked in the examination. जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो होता है, जैसे कि यहाँ पे कहता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उसमें कैसे इसे बेस्ड है, हेराल्ड डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड है. उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो बेस्ड है किस पे, महालैनोबस महालैनोबिस जो मॉडल है उसके ऊपर बेस्ड है. ओके, थर्ड 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन सुखमय चक्रवर्ती मॉडल. दिस इज द 3 मॉडल वी आर लर्निंग, एंड दिस इज ओनली द मॉडल हैज़ टू बी आस्क्ड इन द क्वेश्चंस इन ऑफ एग्जामिनेशन. सो वी आर स्टडिंग लाइक दैट कि जैसे कि हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट वर्ड समझना है. जैसे कि एच ले लिया, इसका हम लोग क्या लेंगे, एच लेंगे. इसका हम लोग क्या लेंगे, एम लेंगे. इसका हम लोग एस ले लेंगे. तो ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने 3 वर्ड लिए, तो यहाँ पे क्या था है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब हम बात करते हैं तो एच पहले आता है, फिर एम आता है, फिर एस आता है. तो इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ लेंगे कि पहले एच आता है, फिर एम आता है, फिर एस आता है. तो इस तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे इसमें अल्फाबेटिकल टेस्ट, तो यहाँ से इसको लर्न कर लेंगे. ठीक है, तो नाउ और एक और हम लोग अगर बात करते हैं जैसे कि क्या होता है 5 ईयर प्लान में, यह है जैसे कि जॉन मिलर मॉडल होता है. तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल जो होता है वो किस पे बेस्ड करता है. सो ये वाला जो मॉडल होता है वो किस पे बेस्ड करता है, जॉन डब्ल्यू मिलर का जो मॉडल होता है वो बेस्ड करता है कि मिलाना. इसका मतलब होता है मिलर मतलब क्या होता है, मिलाना से होता है. तो मिलाना मतलब किसको मिलाना, साथ साथ करना, सबको मिला के साथ साथ करेंगे ना. तो ये जो मॉडल है वो बेस्ड है इसके ऊपर, अर्बन और जो रूरल है उसको साथ साथ ले आना. मतलब जहाँ पे इक्वलिटी नहीं है वहाँ पे इक्वलिटी लेके आना, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू बी लाइक इट इज़ नॉट लाइक दैट कि सम काइंड्स ऑफ प्लेसेस हैज़ टू बी like have TB, but there's another home there's not TB. So this is not equality, and this is now it is very important to have equality. This is the prime focus. So this is in this 5 year plan, jo John W Miller model has to be focused on equality in the urban and rural. This is 7th 5. So this is Miller model has to be related to 7th 5 year plan. तो 7 से हम लोग कनेक्ट करेंगे, साथ लेके आना है, इक्वलिटी लेके आना है. So this is guys the question of, and this is all of about that today's lecture. So this is the trick, and so thank you guys.
And I hope you like this video. This is very important trick. You have to follow this. This is very important to all of you. You have to be, if you want to follow and want next want, if you want like a lot videos like that, so you have to be comment, you have to be follow this channel and like and subscribe my channel. So guys, thank you, and learn these tricks. And if you interested to learn the GK tricks with me, so guys, coming on the channel and learning this, I hope and I know that, I believe if you are doing these kinds of things, that you have to be definitely coming and doing good in your competitors. So guys, bye bye, Sri Shivaya Namaste.